हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और किसी बाह्य क्रमक द्वारा उत्क्रमित हो सकता है। आगे इसने क्या बोला कि जो कथन और कथन था, ये कारण क्या है कि स्वतः परिवर्तिता के लिए एंथैल्पी में कमी एक योगदायी कारक है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो देखो इसने क्या कहा कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम जो है एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और किसी बाह्य क्रमक द्वारा उत्क्रमित हो सकता है। जैसे देखो जैसे मान लो क्या हो रहा है कि कोई प्रक्रम हो रहा है। जैसे मान लो कोई एक पात्र है अपने पास, इस तरह से क्या है पात्र है और उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई। और ये गैस जो है वो एक बड़े पात्र के अंदर आ रही है जिसका आयतन क्या है, इससे बहुत ज्यादा है। इस तरह से एक बड़े पात्र में जो है वो गैस आ रही है। ये मान लेते हैं पात्र नंबर 1 हो गया और ये क्या हो गया पात्र नंबर 2 हो गया। तो गैस जब इस पात्र से इस पात्र में आ रही है तो ये प्रक्रम क्या है, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है कि गैस जो है वो, क्योंकि यहां पर दाब क्या होगा, बड़े पात्र में दाब कम होगा और यहां पर दाब क्या है ज्यादा, दाब यहां पर क्या है ज्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर आएगी। ये प्रक्रम क्या है स्वतः परिवर्तित है। इसके लिए अपने को कोई भी जो है वो बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो अगर अपने को इसी प्रक्रम को, अगर गैस को अपने यहां से यहां भेजना होगा तो जो है वो अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी, या अपने को जो है वो या तो दाब यहां पर बढ़ाना पड़ेगा या इधर से जो है वो ये मोटर वगैरह लगा के इधर से करना पड़ेगा। जैसे देखो सिलेंडर में गैस जो है वो बाहर तो बहुत आसानी से निकल जाती है, तो गैस का बाहर निकलना तो परिवर्तित जो प्रक्रम है वो स्वतः परिवर्तित है, लेकिन गैस को दोबारा उसमें भरना जो है वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं है। इसलिए ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है कि ये एक तरफ तो जा सकता है लेकिन वापस जो है वो अपने आप नहीं आ सकता। अगर अपने को वापस लेके जाना है तो अपने कोई ना कोई बाह्य कारक जो है वो लगाना पड़ेगा। तो यानी कि जो दिया गया कथन है वो तो क्या है, सही है। अब दूसरे के बाद में उसने क्या कहा कि स्वतः परिवर्तिता के लिए एंथैल्पी में कमी एक योगदायी कारक होता है और स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है डेल्टा जी, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है। अब इसने क्या कहा कि एंथैल्पी में कमी जो है वो एक योगदायी कारक है स्वतः परिवर्तिता के लिए। तो इसने यहाँ पर कथन में देखो क्या बोला कि स्वतः परिवर्तिता के लिए एंथैल्पी में कमी एक योगदायी कारक है। इसका तर्क दिया इसने कथन का कि पहले अगर मान लो एंथैल्पी H1 थी, बाद में क्या होगी H2, तो H1 बड़ी होगी, H2 क्या होगी कम होगी, जिसके कारण डेल्टा H जो है वो क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, यानी क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा G बराबर माइनस डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब T का मान तो ऋणात्मक हो नहीं सकता और डेल्टा S का मान हो सकता है थोड़ा बहुत ऋणात्मक, हो भी जाए तो भी जो है वो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा G बराबर क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। अब इसने क्या कहा कि स्वतः परिवर्तित अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और किसी बाह्य कर्मक द्वारा उत्क्रमित हो सकता है, यानी कि जब तक अपने बाह्य जो कर्मक नहीं लगाएंगे तब तक ये प्रक्रम जो है अनुत्क्रमणीय रहेगा, लेकिन बाह्य प्रक्रम लगा देंगे तो उत्क्रमणित हो सकता है। और एंथैल्पी में कमी क्या है, योगदायी कारक है निश्चित रूप से, क्योंकि एंथैल्पी कम हो गई तो क्या होगा, अगर आप इसको वापस जाना है तो एंथैल्पी इसकी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो सही विकल्प जो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।